If you are a BPT student or getting into BPT this year, this video will give you an overall view of how your 4.5/5 years will look like. And year by year, I am going to clear doubts relating to how your life will look throughout this journey. And from a zero to how you become a physician. What struggles you face, what fun you have. So first 2 years are the basic knowledge of the medical field, as in लोग बोलते हैं first 2 years are same of MBBS, BPT, any BDS and everything सबका same होता है to study the base. So first year में the king of subjects is anatomy. कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं मैं वो लिस्ट डाउन कर देती हूँ. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, यू हैव सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एक्स थेरेपी. सो बहुत सारे स्टेट्स में द करिकुलम पहले डिफरेंट था बट अब तो सारी जगह पे सेम ही हो गया है. सो द एनाटॉमी बीइंग अ किंग, फर्स्ट टाइम यू विल गो इनटू द डाइसेक्शन हॉल वेर इन यू विल smell the formalin for the first time. It feels surreal, I should tell you. 6 months तो आपका कॉलेज में सेट होने में ही जाएगा and living the college life. But guys, don't you believe all these things that you see in the films, क्योंकि फर्स्ट ईयर वैसा नहीं जाता है. 6 months जैसे तैसे आप निकाल लेते हो and then you get into the reality check कि एग्ज़ाम्स आ जाती है and फिर आपको पता चलता है कि कैसे ये सब चीज़ होती है. So what suggestions I would give is that हार्ड सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर इज़ एनाटॉमी. फिजियोलॉजी थोड़ा थोड़ा सा, दूसरे सब सब्जेक्ट्स तो आप कर लोगे. एडवाइस फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ गो विथ डे वन से ही स्टार्ट टू मेक योर ओन नोट्स. मेडिकल टर्म्स आपके लिए थोड़ी नहीं रहेगी. फोकस ऑन लिसनिंग टू न्यू टर्म्स एज मच एज यू कैन एंड वो सारे टर्म्स से आप फेमिलियर हो पाओगे. द अदर थिंग इज़ दैट मेडिकल टर्म्स जो है वो याद रखनी शुरू कर दो. एनाटॉमी तो खास करके, क्योंकि आपको वही काम आने वाला है ऑल द 4 years. वो बेस है. देन प्लीज़ रिमेंबर. अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू हैव फन इन द फर्स्ट ईयर, बिकॉज वही एक साल ऐसा होगा जो आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहने वाला है. द सेकेंड ईयर कम्स ऑफ एज द फाउंडेशन ईयर एंड गाइज दिस ईयर इंक्लूड्स द सब्जेक्ट एज फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्स थेरेपी. इसमें आपको थोड़ा क्लिनिकल आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा. एज इन इलेक्ट्रोथेरेपी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही है. तो देयर यू गेट द लैब लेक्चर्स, लाइक क्लिनिकल लैब लेक्चर्स. So what suggestions I would give? This year you have maximum theory, maximum like 80% of theory होगी and 20% is the clinical experience that you get via the labs वाला exposure. So don't forget to ask as many doubts as you can. Don't shy away, क्योंकि यही सब बेसिक्स है जो आप बिल्डअप करोगे. Ask as many doubts as you can in this year. एंड पैथोमाइक्रो में बेसिक्स थोड़ा रखना, क्योंकि आपको 3rd 4th ईयर में चाहिए होगा ये बेसिक्स. फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स आएगी एंड बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द साइकिल्स एंड एवरीथिंग. तो या फर्स्ट 2 years इज़ द बेसिक. प्लीज़ आई नो कि आपको बहुत ऐसा होगा कि कॉलेज में जा रहे हैं, सो फर्स्ट 2 years कौन ध्यान देगा एंड सारा कुछ ऐसे ही चला जाएगा. बट गाइज, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल के फर्स्ट 2 years जो बाद में काम आता है ना, वो 3rd 4th ईयर भी इतना नहीं आता. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम मिस्ट्रीज, ट्राई फोकसिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट टू टेक फॉरवर्ड इन लाइफ. 3rd year द रियल क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट्स, जहाँ पे यू गो टू पोस्टिंग्स. मतलब यू हैव टू डील विथ रियल पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप जाने लगोगे. गाइज, आई नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बट यहाँ ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स स्टार्ट फीलिंग लिटिल डीमोटिवेटेड, क्योंकि थियोरी से शिफ्ट पोस्टिंग्स में होते हो तब थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता है. आई नो, बट बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट बाई योर सेल्फ. Start reading patients' files. And 4th year, the final year, wherein you will have a heavy clinical year, and this year you will have your thesis, your case presentation and everything that you would have to present and still learn, क्योंकि subjects इसमें जो आप 3rd year में पढ़े होते हो ना, वो सारे subjects इसमें आएंगे, but you will have to present it as a PT. So that is physiotherapy treatment for every subjects.
एंड यू विल ऑल्सो हैव बायोस्टेटिस्टिक, वो है एक मैथ्स वाला सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट आई यूज टू हेट अ लॉट, बट वो भी आपको आएगा रिसर्च बेसिस के लिए. माई एडवाइस फॉर फाइनल ईयर इज स्टार्ट अटेंडिंग वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एज मच एज यू कैन, क्योंकि वहाँ से आपको सीखने और ग्रैप करने में बहुत मिलेगा. एंड द अदर थिंग इज start making cases of the patients wherein you learn a lot from that, and start thinking about your future, that how will you work in the future and आप कैसे carry out करना चाहोगे. start making contacts as much as you can, क्योंकि अभी internship आएगी इसके बाद. internship is all about the clinical practice, उसमें आपको थियोरी कुछ नहीं आता. यू डोंट हैव टू गो टू कॉलेजेस, यू जस्ट हैव टू गो टू OPDs एंड हॉस्पिटल्स. सो उसमें यू हैव टू डील विद पेशेंट बाय योर ओन, क्योंकि यूजुअली सारे कॉलेजेस में फाइनल ईयर एंड इंटर्न्स को पेशेंट्स 1-on-1 देते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैकल्टी दैट इज पोस्टेड. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग अपार्ट from the 4 years that I want you all to listen very carefully, because this is something that I want to share one-on-one and by heart. So first one is your personal growth versus your academic pressure. See guys, ये 4 साल में ना academic pressure में आप हमेशा रहोगे, क्योंकि कॉलेज की एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. बट ये सारे chaos में do not forget that what you were and why are you doing it, क्योंकि demotivation hits like a rock in medical fields. तो do not compare yourself with others, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकोगे वो नहीं कर सकेगा. क्लास में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि you will be the best one out there and everyone else would be something less than you. No, everyone has their own qualities and everyone has their own weaknesses. So start focusing more on your strengths rather than focusing on other people's weakness. Friendships and hostel life memories. तो hostel life memories तो I cannot give a comment on, क्योंकि मैंने खुद हॉस्टल में रह के नहीं किया है. तो आई आस्क अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन टू गिव यू एंड शेयर यू दिस एक्सपीरियंसेस, बट आई एम श्योर दैट दैट वुड हैव बीन फन फॉर देम. द अदर इज फ्रेंडशिप्स. सो गाइज, everyone are like snakes out there. Medical field is full of toxic people. I am not even exaggerating. It is like एक चीज़, one sentence that I have stayed by within from like my last 4 years is, फर्स्ट ईयर में अगर 12 लोग होंगे ना, देन लास्ट तक सिर्फ आप 2 ही बचोगे. That's what my senior told me and I am sharing it with you all. So if you have one group in first year, अगर 4 years तक रहता है, well and good. But अगर नहीं रहता, don't get stressed away. बहुत मिलेंगे आगे. Becoming more responsible as the years pass by, you get to know that you are responsible for some other person, because you are treating them and you are making them stand again, and their daily activities are dependent on you. So that makes you a more responsible person. Even if you are not that much aware when you enter the field, you'll become much more aware and prepared by the end of it. So don't worry. Ups and downs of being a BPT student. See, there is less awareness currently in India, and scopes भी लोग बोल रहे नहीं है BPT के and everything like that. So people will tell a lot of things, thousands of things all around, but वो एक फॉल डाउन है इसका. एंड बट मत सुनो ना, सुन क्यों रहे हो? हु केयर्स? जो इस फील्ड में है उनको पता है आपकी इम्पोर्टेंस. यू डोंट नीड टू गिव आउट एक्सप्लेनेशन टू पीपल हियर एंड देयर. द अदर थिंग्स इज अप्स, क्योंकि देखो नाउ तो अप्स मतलब डिमांड बहुत है. टू एवरी DM दैट इज़ कमिंग टू मी asking that फिजियोथेरेपी की डिमांड है, आई एम सेइंग 100% yes, a hell yes. Why? क्योंकि अभी लाइफस्टाइल देख रहे हो आप, पीपल आर हैविंग पेन एवरीवेयर इन द बॉडी. लाइक
किसी ना किसी को तो हो ही रहा है. जो चीज़ लोगों को 40s में होती थी वो 20s में हो रही है. सो हाउ कैन यू नॉट से दैट. एंड पोस्ट कोविड तो पीपल आर हैविंग बहुत सारा कुछ, पीपल आर हैविंग सो मच अवेयरनेस रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू rehab and everything about their body. They are becoming more self conscious about their own fitness journey, so it becomes a benefit for physios, you know. Don't forget to be active away from the studies as well, क्योंकि ये 4 साल में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ने में लगे रहोगे तो ही कुछ अच्छा होगा. नो 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 नो, डोंट डू दैट. क्योंकि इसकी वजह से यू विल एंड अप बीइंग एन इंट्रोवर्ट एट द एंड ऑफ द 4 years, एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द 4 years, क्योंकि आपके साथ वाले जो लोग होंगे ना वो लोग आगे बढ़ने लगेंगे. You don't side out yourself from the other community. Start building up your confidence, start interacting with other people, go to events, live your life जैसे आप normally admission लेने से पहले भी जीते थे. Don't forget to do that. You are, even if you are a medical student, you are still a student. Ending it with a note that PT is not an easy career. You'll start as a clueless person, ending up as a confident healthcare professional. So your journey will be tough, but it will be 100% worth it. For more such videos, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Until then, okay, bye.